चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो आपको धनवान बनाने से रोकती हैं, आपकी सेविंग्स को बेवजह खर्च करवाती हैं और आपको राजा से रंक बना सकती हैं। आइए जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है इस बारे में जानना। पंडित जी, अच्छी बुरी आदतें सब में होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बुरी आदतें जो हमारी इनकम पर असर डाल रही हैं, वो आदतें कौन सी हैं और कैसे उनमें सुधार कर सकते हैं? देखो बिजनेस ऐसा है कि इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये ना पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बिल्कुल ठीक। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब आदमी बुराई के मार्ग पर चलता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, ये मत करो, ये बुरा है। लेकिन आदमी उस आवाज को दबा करके और बुराई के रास्ते पर बढ़ लेता है। धीरे धीरे वो आवाज आनी बंद हो जाती है। और अगर अंदर की आवाज पर आदमी रुकना शुरू कर दे और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट का रोज समय निकाल करके ये चिंतन करे कि आज मैंने दिन में क्या कर दिया जो नहीं करना चाहिए था और क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। 5 मिनट अगर चिंतन करे तो उसे पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी आदतें हमें पतन की गर्त में ले जा रही हैं और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारी सुरक्षा करेंगी। आज हम 50 उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आने जाने अनजाने में लापरवाही बस या प्रमाद बस हम करते हैं और जिसका असर हमारे जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। जी। जैसे जो लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे अपने घर के बड़े बुजुर्ग हों और चाहे समाज के बड़े बुजुर्ग हों, ठीक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ये मान्यता है, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। ये पूरा संसार प्रभु का है और संसार के समस्त जीवात्माओं में, समस्त जीवधारियों में उसी प्रभु का निवास है। तो जब प्रभु ही सारे संसार में हैं तो हम विरोध किसका करें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। पूरा संसार सीताराम का स्वरूप है भाई। तो चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे पड़ोस के बड़े बुजुर्ग हों, और चाहे देश के बड़े बुजुर्ग हों, और चाहे विश्व के बड़े बुजुर्ग हों, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान करना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और पहले तक तो हम देखते आए हैं कि जैसे बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ गया, कोई नौजवान बस की सीट पे बैठा है तो वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता था, बाबूजी आप बैठिए। कोई महिला आ जाती थी तो नौजवान बैठा है उठ के खड़ा हो जाता है, बहन जी आप बैठिए। क्यों? महिलाओं और बुजुर्गों का समाज में विशेष सम्मान था और रहना चाहिए। जो लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, बुजुर्गों का उपहास करते हैं, बुजुर्गों को हेय दृष्टि से देखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितने बड़े आप पराक्रमी हों, कभी आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों को गुरु का स्वरूप माना गया है, उनमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। अगर आप सुबह देर से सोकर उठते हैं और रात में देर तक जागते रहते हैं, चंद्रमा आपके ऊपर अशुभ प्रभाव देगा और हर समय आप मानसिक रूप से व्यथित रहेंगे। कोई निर्णय लेने की क्षमता आपकी नहीं होगी और आप जो भी प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग में इतनी गलती करेंगे कि आप कार्य को परिणाम तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। हर समय आप एंजाइटी के शिकार रहेंगे, हर समय तनाव आपको बना रहेगा। आप अच्छी तरह से जान लीजिए, देर सुबह से उठना और देर रात तक जागना, ये दोनों आपके स्वास्थ्य और आपके मस्तिष्क दोनों के लिए हानिकारक है। इससे आपकी सेहत बिगड़ेगी, कमाया हुआ पैसा गलत स्थान पर खर्च होगा, जमा पूंजी बीमारियों के इलाज में लग जाएगी। और सबसे बुरी बात जो है
इस समय लगभग 15-20 सालों से बहुत तेजी से नशा का प्रचलन चला है इस समाज में, और नवयुवक किशोर बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है, जिनको अभी जरा सा एक बाल दाढ़ी मूछ के भी नहीं आए हैं, वो बच्चे नशा कर रहे हैं। सिगरेट पीने से उनके नशा की शुरुआत हो रही है और अंतिम तक इतने गंदे नशा तक पहुंच रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। माता पिता जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके दुखों का कोई अंत नहीं है। इसका कारण है कि हम अपने बच्चों के बचपन में 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में अध्यात्म का बीज नहीं बो पाते। अध्यात्म का बीज क्या है? अध्यात्म का बीज ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें भगवान को मानना चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें भाई बहनों से प्यार करना चाहिए, हमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खानी चाहिए, हमें किसी गंदे व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, भगवान सबसे बड़े हैं। एक आध्यात्मिक चेतना का बीज बोना चाहिए बच्चों के अंदर। आप अपने व्यस्तता में करियर का रोना रो रहे हैं और आप अपने में व्यस्त हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि बच्चा किधर जा रहा है। और जब बच्चा बिगड़ चुका होता है और उसके बाद आप सुधारने की कोशिश करते हैं तो फिर हाथ कुछ नहीं आता है। छोटा बच्चा तो नशा कर रहा है, उसके ऊपर तो इस समाज की देन है। समाज में ऐसे लोग फैले हुए हैं जो नशा कराने का रैकेट चलाते हैं, जो लड़कों को हर समय वॉच करते हैं किस लड़के को नशा सिखाया जा सकता है। पहले मुफ्त में उसे नशा करवाएं, फिर बाद में उससे चोरी करके घर से पैसा मंगवाएं। ये एक रैकेट चल रहा है। इस पर बहुत बड़े कानून की जरूरत है, बहुत बड़े शक्ति की जरूरत है कि जो इस देश और समाज के लिए घुन की तरह लगा हुआ है। तो आप अपने बच्चों में आध्यात्मिक चेतना जागृत करें कि वो कैसे लोगों का साथ करे, कैसे लोगों का संग करे, किसके साथ उठे, किसके साथ बैठे, और जो कुछ भी करे वो माता पिता से बताए। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल से ज्यादा है, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर आप नशा करते हैं, विश्वास करिए आपकी किस्मत आपसे ऐसी रूठेगी कि मोटे मोटे आंसू आप रोएंगे। राहु आपकी जिंदगी में खलल कर देगा और समाज में आप अपमानित होंगे, पल पल आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। बीवी के निगाह में, बच्चों के निगाह में, पड़ोसी के निगाह में, रिश्तेदारों के निगाह में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपके बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप समाज में किसी सम्मान के लायक नहीं रहेंगे। सोचिए, क्या ऐसी भी जिंदगी आप जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो ठीक है, नशा करिए, और अगर सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहते हैं, समाज में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आज से ही नशा को सौगंध खाकर छोड़ दीजिए, वरना ये आपके बर्बादी का एक अहम कारण है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके रसोई में रात में भोजन करने के बाद सारे बर्तन सिंक में डालकर छोड़ दिए जाते हैं और उनकी धुलाई सुबह होती है, ऐसे लोगों के रसोई में अगर रात भर बर्तन गंदा पड़ा रहेगा तो ऐसे परिवार के ऊपर शनि और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन रात में जब सब लोग भोजन कर लें तो बर्तन को साफ करके और उसे यथास्थान रखें, सिंक में गंदा बर्तन ना रखें। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ शनि और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण घर में संपन्नता की कमी होती है। हाँ, मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूं कि
कि अगर किसी के भाग्य का मूल्यांकन करना हो कि इसका भाग्य कैसा है तो उसका बाथरूम देख लीजिए। जितना चमकता हुआ बाथरूम होगा उतना ही उस व्यक्ति का चमकता हुआ भाग्य होगा, और बाथरूम जितना गंदा होगा उतना ही वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा। ये एकदम पक्की बात है, आजमाई बात है। बाथरूम को किसी के देख करके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस जिंदगी में जी रहा है। अगर बाथरूम में किसी तरह की स्मेल नहीं है, बाथरूम चमचमा रहा है, तो आप विश्वास करिए वो परिवार व्यवस्थित है, वो परिवार सुख चैन से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और घर के परिवार के सभी सदस्यों का यह धर्म होता है कि वो बाथरूम की सफाई करें। किसी एक व्यक्ति के भरोसे ना रहें कि बाथरूम साफ करना अमुक का काम है ना। जितने लोग बाथरूम यूज करते हैं सब लोगों को चाहिए कि जो भी उचित समझें बाथरूम की सफाई जरूर करें। और जो लोग बाथरूम को गंदा रख करके और बाथरूम से बाहर निकल आते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों को साक्षात महालक्ष्मी और भगवान विष्णु भी आकर सुख देना चाहें तो ये सुखी नहीं हो सकते हैं। चंद्रमा आपके धन को सींच कर देता है, चंद्रमा आपके धन के आगमन को ही रोक देता है, और ऐसी बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं जिससे सारा जीवन नरक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह सोकर उठते हैं तो बिस्तर ऐसे जैसे है वैसे छोड़ करके उठ करके और अपना नित्य क्रिया में लग जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पूरा दिन भर बिस्तर उसी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अरे भाई ये क्या है? अगर आप अपना बिस्तर अस्त व्यस्त रखते हैं, सोकर उठने के बाद उसको फोल्ड करके ठीक से रखते नहीं हैं, तो राहु आपके आर्थिक तंगी का कारण बनेगा बनेगा बनेगा। और जो लोग सामान्य बातचीत में भी जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं उन पर शनि अशुभ प्रभाव डालता है और आय स्रोतों पर रोक लगा देता है, आमदनी रुक जाती है। इसलिए सौम्यता के साथ वार्तालाप करना चाहिए और वार्तालाप करते समय अपने शब्दों को, अपनी बात को कम शब्दों में और पूरे सारांश के साथ कहने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।